अब इससे पहले कि मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि TDAC जो है अभी मैंडेटरी है और अभी आपको भर के चलना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। ठीक है, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स अब आप इसके रिगार्डिंग देखेंगे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसके रिगार्डिंग अपडेट्स देखेंगे। विद दैट रिजल्ट आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि भाई मुझे TDAC भरना है या नहीं भरना, मुझे बता दो या मुझे दोनों चीज़ें करनी है। तो मैं बात करने लगा हूँ आज की वीडियो के अंदर एक ऐप के बारे में जो कि ब्रांड न्यू ऐप है, थाईलैंड ने लॉन्च की, THIM। इसका मतलब यह है कि जो आपका थाईलैंड का इमिग्रेशन फ्यूचर के अंदर बहुत ही फास्ट हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा इमिग्रेशन को क्लियर करने में, अकॉर्डिंग टू द थाई अथॉरिटीज़ जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे क्यूज़ भी रिड्यूस होंगी और आपका जो कंट्री में एंट्री है वो भी बहुत फास्टर हो जाएगा विद इन अ मिनट। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेमो तो दिखाने ही लगा हूँ उस ऐप के रिगार्डिंग, वो ऐप काम कैसे करती है, और सबसे बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट ये, क्या ये TDAC को रिप्लेस करने वाला है, इसके बारे में भी आपको मैं जवाब देने लगा हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली THIM इसका फुल फॉर्म है, थाईलैंड इमिग्रेशन ही इसका फुल फॉर्म, और ये ट्रैवलर्स के लिए कितना बेनिफिशियल है, क्या एक्साइटमेंट की कोई बात है इसके अंदर या नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन सबसे पहले जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये वीज़ा एप्लीकेशन ऐप नहीं है। जैसे TDAC फॉर्म है अराइवल कार्ड, लाइकवाइज ये है THIM जो कि इमिग्रेशन कार्ड का ही काम करेगा। इनफैक्ट इसमें जितनी भी इमिग्रेशन की सर्विसेज हैं इंटीग्रेटेड होंगी। ओके, बट एटलीस्ट फॉर नाउ इट डज नॉट रिप्लेस थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड नोन एज TDAC। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड अभी हाल ही में, TDAC को भरना ना भूलें। लेकिन अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये जो TDAC ऑलरेडी है तो हम ये इन्होंने नई ऐप लॉन्च क्यों की या हम इसको भरें क्यों। वेट, तो TDAC तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अराइवल कार्ड को अपनी तरफ से डिजिटल कर दिया था, सभी कंट्रीज ने कर दिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह सब ने कर दिया है। प्रॉब्लम ये थी TDAC के अंदर कि काफ़ी लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे। कंप्लेंट्स ये कर रहे थे ट्रैवलर्स कि हमें हर बारी सारी डिटेल्स अपनी भरनी पड़ती है जब भी हमें ट्रैवल करना पड़ता है। स्पेशली जो फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, जितनी बार भी वो जाएंगे उतनी बार TDAC भरना पड़ेगा और सारी डिटेल्स के साथ भरना पड़ेगा। सो दैट्स वेयर THIM कम्स इन। कैसे क्या करता है कि इसके अंदर डिजिटली आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर देते हैं। वन टाइम एफर्ट लगता है आपको, और इसको जो भरने में मुश्किल से आपको अभी हार्डली 3 या 4 मिनट लगेंगे। डेमो में आप देख लेना, आपको मैं दिखा दूंगा, 3-4 मिनट लगेंगे। वो डिटेल्स आपने एक बार डाल दी, दोबारा कभी भी फ्यूचर में आपको थाईलैंड ट्रैवल करना है उन डिटेल्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कपल ऑफ थिंग्स, जैसे कि फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, फ्लाइट नंबर तो डिफरेंट हो सकता है आपका, होटल जहां पे आप स्टे कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकता है। तो बस आपको और कोई डिटेल्स चेंज ना करके, यानी कि बायो, पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह चेंज ना करके, बेसिकली जस्ट फ्लाइट नंबर और होटल को अपडेट करना है, उसको सबमिट कर देना है। ओके, तो इस तरीके से ये ऐप काम करेगी, और साथ में होगा QR कोड नया जनरेट हो जाएगा और आप जाके इमिग्रेशन पे स्कैन करके अपना इमिग्रेशन क्लियर कर पाएंगे आसानी से। अब बात समझने वाली ये है कि ये अभी पायलट फेज के अंदर है। तो ये कब शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है एक्चुअली, जो इसकी ऑफिशियल डेट है आगे पीछे हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन अक्टूबर 1, 2026 से शुरू हो रहा है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। अभी जो इसका मेन यूज़ है वो KYC करना है, यानी कि आपके पासपोर्ट की डिटेल्स को मैच करता है, KYC हो जाती है। अभी तक इसका इतना यूसेज है, लेकिन आप भर के देख सकते हैं। तो अगर आपको ये यूज़ करना भी, आप ट्राई करना भी चाहते हैं इस चीज़ को, तो हो सकता है अभी एयरपोर्ट पे इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो अभी, लेकिन आप भर के देख सकते हैं। प्लस TDAC जरूर भर के जाना अभी फिलहाल, अक्टूबर 1 से पहले TDAC भरना है। आगे बढ़ने से पहले बात करता हूं कि अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस को ट्रैक करना है या आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हर नए अपडेटेड वीडियो का लिंक मैं डालूंगा, या कोई नए चेंजेस हैं, कुछ पॉलिसीज़ में चेंज है, मैं वहाँ पे फटाफट से डालता जाऊँगा। एंड प्लस मेरी वेबसाइट पर जाके आप डेली न्यूज़ आर्टिकल्स, ट्रैवल न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं देख सकते हैं। फॉलो बोथ माई वेबसाइट एज वेल एज माई व्हाट्सएप चैनल। अब इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन जाएगी। आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, एक मतलब जैसे कि 2026 में मेरा थाईलैंड का ट्रिप, एक नया प्रोफाइल आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें स्टोर होंगी। इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पे जाने से पहले आपको QR कोड निकाल के स्कैन करना होगा। अब अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन ब्यूरो, ये जितने भी नए यूजर्स हैं इनको 3 मिनट लगेंगे भरने में। तो अगर मैं पहली बार जा रहा हूँ मान लो,
तो मुझे इस ऐप में अपनी सारी डिटेल्स डालने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। लेकिन अब मैं सेकंड टाइम दोबारा जाता हूँ थाईलैंड, तो मुझे 1 मिनट लगेगा सिर्फ फ्लाइट नंबर या होटल इन्फॉर्मेशन या कुछ और चेंज करना है मैं, और सबमिट कर दोगे आप, तो आपकी हमेशा हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर्ड रहेगी। अब कैसे ये इमिग्रेशन फास्टर बनाता है, तो उसके बारे में मैं आपको स्क्रीन पे एक डेमो दिखाने लगा हूं कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, कैसे काम करेगा ये। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो इसके बाद दिखाता हूं राइट आफ्टर दिस कि इसको कैसे फिल आउट करना है, इसमें क्या चीज़ें अभी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी इसमें मिसिंग है, क्योंकि जो इनका मेन मकसद इनका है दैट इज़ टू सी दिस ऐप एज अ ब्रॉडर इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म। यानी कि ये लॉन्ग टर्म जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं जो वहाँ पे एक्सपैट्स वहाँ पे रह रहे हैं, तो 90 डेज़ रिपोर्टिंग भी हैंडल उस ऐप से हो जाएगी। अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी इजीली इस ऐप से फैसिलिटेट हो सकती है। तो ये मल्टीपर्पज़ ऐप होगी इमिग्रेशन की, जिसमें सारी इमिग्रेशन सर्विसेज इंटीग्रेटेड होंगी और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश हो गया, फ्रेंच या जर्मन, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल फटाफट से देखते हैं हाउ इट वर्क्स, कैसे ये इसके टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे, एंड प्लस इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। लेट्स सी। तो इसको समझ लेते हैं ये कैसे काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए ये आप हैं और आपने अपने फ़ोन पे THIM ऐप को डाउनलोड कर लिया, और जैसे आपको रजिस्टर करना है, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन आगे दिखाना है, या मैं दिखा चुका हूँ आपको। अपनी आप डिटेल्स पासपोर्ट की हो गई, आपका फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसे मैं THIM नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अंदर डेटा आपका डाल देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन डाली अपनी, ठीक है। आपको पता है कि अराइवल फ्लाइट वेसल नंबर डालते हैं, होटल की इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स, आपकी बायो क्रेडेंशियल्स यहाँ पे होते हैं, ओके। तो ये तो पहला चीज़ है आपने किया। अब क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी जाके एक AWS करके, अमेज़न वेब सर्विसेज करके क्लाउड सर्विस में जाके स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन है रेप्लिकेट कर जाएगी सर्वर पे, यानी क्लाउड सर्वर पे, ठीक है। इसको मैं AWS नाम दे रहा हूँ क्लाउड, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन अब आपकी जैसे कि फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन हो गई, होटल आपने डाला था, पासपोर्ट या बायो की डिटेल्स आपने डाली थी, वो यहाँ पे रेप्लिकेट होके चली जाएंगी इस क्लाउड पे। अब आगे क्या होता है, इस क्लाउड से इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए थाई इमिग्रेशन ब्यूरो को। तो ये जो लिंकिंग है बिटवीन योर ऐप एंड द क्लाउड इज़ थ्रू API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस करके एक ऐप होती है जो लिंक करती है इनको, ठीक है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ईजिली स्टोर हो जाती है। अब आगे क्या है कि थाई इमिग्रेशन की हम बात करते हैं, तो क्लाउड पे इंफॉर्मेशन एक बार आपकी चली गई तो क्या है कि ये अब जाएगी थाई इमिग्रेशन ब्यूरो के सर्वर्स पे। तो ये मैंने कंप्यूटर एक बना दिया, सर्वर बना दिया, और ये जो डिटेल्स हैं आपकी, ठीक है, इसके अंदर मैं लेट मी चूज़ दिस, ये इन्फॉर्मेशन फ़्लाइट, होटल, पासपोर्ट वगैरह जो है, फ़्लाइट, होटल्स और पासपोर्ट आपका, ठीक है, ये चला जाएगा इस सर्वर के अंदर। और ये भी जो लिंकिंग होगी दैट विल बी थ्रू एन API। ये था इमिग्रेशन, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये भी जो है API के थ्रू कनेक्टेड होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे चली जाएगी। इसके बाद आगे जो समझने वाली चीज़ है कि ये काम कैसे करेगा। अब जैसे आपको पता है कि कोई ये एक बार आपने ट्रिप डिटेल्स अपनी सेव कर दी, फ्यूचर में कभी भी आप थाईलैंड ट्रैवल करते हैं तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एडिट कर सकते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन दोबारा THIM में। ये AWS क्लाउड में रेप्लिकेट हो जाएगी थ्रू API, और आगे ये रेप्लिकेट हो जाएगी थाई इमिग्रेशन के सर्वर्स पे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस पूरा, ये जो ऐप है बैकएंड पे कैसे काम करेगी। अब आगे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये TDAC को रिप्लेस करने वाला है। तो मैं आपको कुछ प्रूफ या कुछ स्टेटमेंट स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ, जिससे ये आप इजीली असेस कर पाएंगे कि फ्यूचर में ये TDAC को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अभी तक के लिए TDAC मैंडेटरी है। थिम इज बीइंग इंट्रोड्यूस एज अ एडिशनल डिजिटल टूल टू मेक इमिग्रेशन प्रोसेसिंग फास्टर। चलिए देखते हैं कैसे इस ऐप को डाउनलोड करना है। तो आप ऐप स्टोर पे जा सकते हैं, और यहाँ पे इसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, और ये डाउनलोड हो रही है, 1 मिनट लेगा इसको डाउनलोड होने में। इसके बाद हम ऐप को खोलेंगे, ये ऐप है, लोड हो रही है ऐप, 1 मिनट लगेगा ऐप को लोड होने में, मतलब कुछ सेकंड लगेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसे स्क्रॉल डाउन करना है, पूरा नीचे तक आना है, और जैसे आप करेंगे आई एग्री का बटन एक्टिवेट हो जाएगा।
तो ये मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ तो इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी आएगी आपके सामने, इसको भी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, पूरा नीचे तक आएंगे और ये आई एग्री का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करा, ये कंसेंट फॉर्म आपको देना है, इस पर दोनों पे टिक करना है आपको, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वेलकम टू थाईलैंड, गो डिजिटल, नेक्स्ट, योर डेटा इज सेफ, फास्ट ट्रैकिंग योर एंट्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस खुल के आता है। नीचे कुछ टैब्स हैं, सर्विसेज हैं, अराइवल कार्ड है, सेटिंग्स कर सकते हैं, होम है, ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ स्टे है, क्यू बुकिंग, ऑफिसर्स एंड मोर। तो यहाँ पे ये कुछ और सर्विसेज हैं जो अभी एक्टिवेट नहीं हुई, कमिंग सून, यानी कि अक्टूबर तक आ जाएंगी। टूरिस्ट पुलिस का आपको डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से मिलता है, अगर आपको कांटेक्ट करना आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं टूरिस्ट पुलिस की डायरेक्टली इसके थ्रू। अभी बैक पे चलते हैं और इस ऐप को दोबारा खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। अराइवल कार्ड पे क्लिक करते हैं, जॉइन ट्रिप या स्टार्ट अ न्यू ट्रिप। तो स्टार्ट अ न्यू ट्रिप पे मैं क्लिक करता हूँ और जैसे आप TDAG भरते हैं एग्जैक्टली वैसे ही भरना है। ट्रिप का नाम आप ऊपर देंगे अपना, जैसे कि थाईलैंड ट्रिप 2026 हो गया, मैंने दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद आप कंट्री चूज़ करेंगे, इंडिया हमने चूज़ कर लिया। लिस्ट में थोड़ा सा ये लैग करता है ऐप, ये देखिए इंडिया आ गया। और पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है हम यहाँ पे टूरिज़्म वगैरह चूज़ कर लेंगे, हॉलीडे। अराइवल डेट मतलब कि आप कब थाईलैंड में एंटर करेंगे, तो मैं 31 मई को करता हूँ। जैसे मान लीजिए बाई एयर हम जाते हैं, कमर्शियल फ़्लाइट हम चूज़ करते हैं, फ़्लाइट नंबर, वेसल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये TDAG का रेप्लिका है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डिपार्चर डेट, जब थाईलैंड को छोड़ के जाऊँगा तो मैं आगे की कुछ डेट डाल लेता हूँ, तो 9-10 के आसपास हम रख लेते हैं। इसके बाद मोड ऑफ़ ट्रैवल सेम, कमर्शियल फ़्लाइट, और जो आपकी रिटर्न फ़्लाइट है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है जी। ये हमने डाल दी है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ अकोमोडेशन, आप होटल या यूथ हॉस्टल, गेस्ट हाउस वगैरह, एयरबीएनबी वगैरह चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड के घर में रहते हैं उसका एड्रेस भी दे सकते हैं। एड्रेस इन थाईलैंड जो है हम इसे मेंशन करेंगे, किस प्रोविंस में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका होटल, वो सारा आपको होटल के वाउचर में चीज़ें मिल जाती हैं। पोस्टल कोड डाल देंगे, जो भी जिस लोकेशन में आप होटल बुक कर रहे हैं। एड्रेस की डिटेल्स, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ओके। अभी मैं डेमो के तौर पे कुछ भी डाल रहा हूँ। ऑलराइट, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और ये जो है मेरी डिटेल सामने आ जाएंगी। इसे एडिट भी कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती यहाँ पे कर दी है। नीचे दिया है ऐड ट्रिप मैनेजर, यानी कि जो इसको मैनेज करेगा, कोई भी एडिट करनी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के अंदर आप कर पाएंगे। तो ऐड ट्रिप मैनेजर में मैं अपना पासपोर्ट डिटेल्स, नेशनैलिटी और वीज़ा नंबर अगर एप्लीकेबल है, अगर ई वीज़ा लेके जा रहे हैं जैसे, तो आप ई वीज़ा का नंबर डालेंगे। अगर वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा एग्जाम्पशन है तो उस केस में कुछ भी नहीं डालेगा, ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंडेटरी नहीं है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है आपका, ऑफ कोर्स आपको अपना जो कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो चूज़ करना है। यहाँ पे मैंने इंडिया कर लिया है। सेलेक्ट सिटी जो है, जैसे आप दिल्ली चूज़ कर लें, मुंबई, कोलकाता, कुछ भी आप चूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने दिल्ली करा, नेक्स्ट पे क्लिक किया और ट्रैवलर्स का नाम, मतलब मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अकॉर्डिंग टू माई पासपोर्ट, कोई भी गलती यहाँ पे ना हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट होनी चाहिए। मेल हो गया, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया यहाँ पे, और अभी कुछ भी डाल रहा हूँ मैं। ऑक्यूपेशन जो आप करते हैं वो आप मेंशन करें, कंपनी एम्प्लॉय हैं, आप डॉक्टर हैं या आप बिज़नेस करते हैं, किस कंट्री में करते हैं, इंडिया वगैरह चूज़ करा। अपना एक रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी अपना जीमेल आईडी डाल लेता हूँ। ये मैंने डाला और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो ये आपकी सेलेक्ट कंट्रीज़, अगर आपने पिछले कुछ 14 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज़ विज़िट करी हैं, तो जैसे कि कोई मैंने कंट्री विज़िट की है मैं डाल सकता हूँ, अगर नहीं है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लें और इस तरीके से आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स और आपकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। आप और भी ट्रैवलर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आपका ये जो ट्रिप है रजिस्टर यहाँ पे हो जाएगा। आप इसे हमेशा खोलेंगे, आप इसे हमेशा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज ये है कि TDAG से थोड़ा बेटर है, ठीक है। और अगर आपको ट्रिप आईडी सर्च करना है कोई और, तो आप वो भी डाल के, पासपोर्ट नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू फिल आउट दिस। एंड QR कोड आपको मिल जाता है। देखिए QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ट्रिप रजिस्टर नहीं किया है तो मुझे QR कोड नहीं मिल सकता। दैट्स इट। तो ये है वीडियो रिगार्डिंग THIM। मैं ये क्लियर इसलिए करना चाहता था बिकॉज यहाँ पे अब बहुत सारा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन थाईलैंड को लेके, जैसे वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल को लेके बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं जगह जगह से, लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही मैंने आपको अभी इस वीडियो से क्लैरिटी दे दी है। ये एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, एक अपडेट भी है, एंड प्लस साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि TDAG को अभी नहीं छोड़ना भैया, भरना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस नए अपडेट को, वीडियो को लाइक करें,
करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप दिस वीडियो एज वेल। गुड बाय, टेक केयर।